अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान को ये बात समझना चाहिए कि सुपर पावर जो है ना वो सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। जब कोई ओहदा मिले, जब कोई दुनिया की छोटी सी ताकत मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल कभी मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, राई के दाने के बराबर किसी पर जुल्म मत करो, किसी जालिम का साथ मत दो, अपनी आंखों के सामने किसी पर जुल्म होता हुआ मत देखो, जुल्म को रोकने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुमने जुल्म किया या जालिम का साथ दिया है ना, तो उसको गुस्सा आ गया ना, तो फिर तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए जालिम का मुकाबला करो, जुल्म को रोकने की कोशिश करो, कभी भी जालिम का साथ मत दो। फिर वो चाहे तुम्हारा कितना करीबी हो, चाहे कितना करीबी हो, फिर चाहे तुम्हारा कोई दोस्त नाराज़ हो जाए, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, जालिम का कभी साथ नहीं देना चाहिए। आप पूरी तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े जालिम गुजरे तो अल्लाह ताला ने उनको ढील दी है एक वक्त के लिए, एक वक्त तक के लिए उन्हें ढील मिलती है। और ढील भी ऐसी मिलती है कि बीच बीच में अल्लाह ताला की तरफ से झटके भी उनको मिलते हैं। ये ढील क्यों मिलती है? ताकि इन पर दलील मुकम्मल हो जाए। आखिरत के मैदान में जब इनको खींच कर फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जाएं तो ये ना कह सकें कि हमें तो दुनिया में टाइम ही नहीं मिला था। इसीलिए टाइम जालिमों को आपने देखा होगा कि भरपूर मिलता है, जालिम की हिमायत करने वालों को टाइम भरपूर मिलता है। ये उन पर दलील मुकम्मल हो रही होती है, इनको मौका दिया जाता है कि देखो जुल्म से बाज आ जाओ। आप फ़िरौन को देखें, है ना, नमरूद को देखें, जितने भी जालिम बादशाह गुजरे हैं उनको देखो तो अल्लाह ने जालिमों को ढील बहुत दी है। लेकिन जब उनका अंजाम आता है ना, जब उनका अंजाम होता है, जब उनका हश्र होता है तो इंतहाई ख़तरनाक होता है। इस वक्त अमेरिका जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, पूरी दुनिया के अंदर उसको सुपर पावर कहा जाता है, सारी टेक्निक उसके पास है, मालो दौलत की फरावानी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अमेरिका जो अपनी मशीनों पर फूलता है, सब लोग जानते हैं। चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, और वो जब आग लगी तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हवाएं चलाई, और ऐसी तेज़ हवाएं चली कि जो आग के शोले थे वो हवाओं के ज़रिए पूरे एरिया में फैल गए, और ये आग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और अमेरिका के एक बहुत बड़े इलाके में ये आग फैल चुकी है, और लॉस एंजलिस में उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां पर सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ लोग रहते हैं, नेता लोग रहते हैं। हॉलीवुड अड्डा जिसको कहा जाता है, हॉलीवुड हिल, वहाँ तक ये आग पहुँच चुकी है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के घर जो है ना जलकर राख हो चुके हैं, और अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाज़ा के अंदर जिन मज़लूमों पर जुल्म हुआ है ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मासूम बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। तो उसमें जुल्म को सपोर्ट करने वाला कौन था, और जुल्म की हिमायत करने वाला, और मज़लूमों पर जुल्म के लिए सारे सामान देने वाला। एक वक्त के लिए अल्लाह ने ढील दी, और ये वो लोग हैं जिनके घर जल रहे हैं, जिनके घरों में आग लग रही है। ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कभी सीज़ फायर पर जो है ना नाराज़ हो रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, सीज़ फायर गाज़े में नहीं होगा, गज़े में जो हमला चल रहा है इज़राइल का वो रुकेगा नहीं, है ना, गज़े के अंदर जो कार्रवाइयाँ इज़राइल के ज़रिए हो रही हैं वो होती रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने ढील दी। जो लोग गज़े के अंदर शहीद हो रहे हैं, दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है, छोटी सी है, ख़त्म हो जानी है। आखिरत में उनको ऊंचा मकाम पक्का है। वो जब जन्नत में जाएंगे तो दुनिया की परेशानियाँ उनको कुछ भी नहीं लगेंगी, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी इतनी सी है बस। लेकिन अब जो हश्र अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, ठीक है, छोटे से वक्त के लिए होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाता है कि अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें जहन्नम में डालकर, अल्लाह का क्या फ़ायदा है तुम्हें अजाब में मुब्तला करके। तो ये जो शॉर्ट टाइम के लिए एक आजमाइश और एक अजाब आता है, अजाब जालिमों पर आता है, आजमाइश अल्लाह के नेक बंदों पर आती है। तो ये जो शॉर्ट टाइम के लिए अजाब आता है, ये एक झटका होता है, ये एक वार्निंग होती है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कि देखो सुपर पावर मैं हूँ, देखो ताकत वाला मैं हूँ, जुल्म में
और अपनी पावर के नशे में इतने चूर मत हो जाना कि तुम ये भूल जाओ। इसको तुम बोलोगे कि कुदरत का कहर है ना, इसको बोलोगे आप कि कुदरती आफत। ऐसा नहीं है। कुदरत कौन है? वही सुपर पावर अल्लाह है। उसको मत भूलना, क्योंकि जब उसे गुस्सा आता है और जब उसका गज़ब नाजिल होता है ना, तो उसे फिर ये टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे बम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके इशारे पर सब कुछ हो जाता है। वो हुक्म देता है कुन, तो हवाएं चलती हैं और आग के जो शरारे होते हैं उनको लेकर दूर तक फेंकती हैं और फिर ये आग बढ़ती चली जाती है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये सब कुछ बताकर पूरी दुनिया को ये तालीम देना चाहता हूँ कि देखो, जुल्म करने वाला तुम्हारा भाई क्यों ना हो। इस्लाम ने ये कहा कि जुल्म करने वाला अगर तुम्हारा भाई हो तब भी उसके ख़िलाफ़ खड़े हो और जुल्म करने से उसे रोको, जुल्म के ख़ात्मे के लिए कोशिश करो। लेकिन अफसोस की बात है, गज़ा के अंदर पूरी दुनिया जानती है कैसा बदतरीन जुल्म गाज़ा के अंदर हुआ है। पूरी दुनिया ने देखा है और ख़ामोश तमाशाई बनी हुई खड़ी हुई है। अभी भी वक्त है। इस तरह के ज़लज़ले, आफ़तें जब जुल्म की हदें पार होती हैं, तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला जो कि सुपर पावर है, अपने गज़ब को नाजिल करता है और दुनिया वालों को एक वार्निंग देता है कि होश में आ जाओ, हद से आगे मत बढ़ो, ख़ुद को सुपर पावर मत समझो, वरना सुपर पावर तो मैं हूँ। दुनिया में जो भी कुछ है शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन आखिरत में जो भी कुछ है वो ऐसा है जो हमेशा हमेशा रहने वाला है। ये मेरी कुछ बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी और मैं पूरी दुनिया को ये बात समझाना चाहता हूँ कि जुल्म को रोकने की हद दर्जे हमें कोशिश करना चाहिए और वो जुल्म और वो जालिम और जुल्म की हिमायत करने वाला चाहे कोई हो, धर्म को इसमें कभी नहीं देखना चाहिए। समझ आ रही है बात? इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।